आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया ने गुज़िश्ता दिन पैठन गेट इलाके में तकरीबन 120 से ज्यादा मोबाइल की दुकानों पर अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चला दिया। एक तरफ म्यूनिसिपल इंतजामिया और हुकूमत, इसी तरह तमाम सियासी कायदीन इस बात का वावेला मचा रहे हैं कि इस शहर के विकास के लिए और रास्तों को चौड़ा करने के लिए, रास्तों के विकास के लिए इस तरह की कार्रवाई जरूरी है। ठीक है, अतिक्रमण के नाम पर म्यूनिसिपल इंतजामिया ने कल जिस तरह से पैठन गेट इलाके में कार्रवाई की, उसके मुताबिक सिर्फ 120 मोबाइल की दुकानों पर म्यूनिसिपल इंतजामिया का बुलडोजर नहीं चला, बल्कि इन दुकानों में यानी हर दुकान में तकरीबन 4 से 5 नौजवान, तालीम याफ्ता नौजवान, बाहुनर बासलाहियत नौजवान अपनी रोजी रोटी कमाया करते थे। अपने घर का, अपने अफराद खानदान का गुजर बसर करने के लिए यहाँ पर दिन रात मेहनत करते थे। ऐसे हजारों नौजवान आज बेरोजगारी की मार झेलने पर मजबूर हो चुके हैं। ये तमाम ही नौजवान इस वक्त ऐसे दहाने पर खड़े हुए हैं कि जिसे लेकर इस वक्त उस इलाके के साकिनान नहीं और मुतासिरीन यानी मुतासिर होने वाले अफराद और उनके अफराद खानदान नहीं, बल्कि पूरा शहर इस मामले को लेकर बेचैन दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, इस तरह के काम गुज़िश्ता कई मरतबा अंजाम दिए जा चुके हैं। अतिक्रमण हटाने के लिए म्यूनिसिपल इंतजामिया के फौज फाटे ने पुलिस बंदोबस्त में जिस तरह से निदामी कार्रवाई अंजाम दी, उसे लेकर गुज़िश्ता पहले ही दिन से लगातार सवालात उठ रहे हैं और लोगों के सवालात उठाना भी बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि जिस तरह से म्यूनिसिपल इंतजामिया ये कार्रवाई को अंजाम दे रहा है, इन लोगों का यह कहना है कि इस तरह की कार्रवाई ठीक है, म्यूनिसिपल इंतजामिया विकास के नाम पर कर रहा है, लेकिन इन बेरोजगार नौजवानों का विकास आखिर कौन करेगा। म्यूनिसिपल इंतजामिया ने कल जिस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया, नाज़रीन, इस वक्त सैकड़ों नौजवान ऐसे थे जिनकी आंखों में आंसू आ चुके थे, क्योंकि वो गुज़िश्ता कई दहाइयों से इन दुकानों में अपनी मेहनत मजदूरी करते हुए रोजी रोटी कमाया करते थे। लेकिन कल इन तमाम हजारों नौजवानों का रोजगार छीन गया। लेकिन खास बात यह कि वो अवामी नुमाइंदे कि जो इन्हीं नौजवानों की कड़ी मेहनत और जद्दोजहद के बाद ही अवामी नुमाइंदे मुंतखब होते हैं, इन अवामी नुमाइंदों ने इनके आंसू पोंछने के लिए यहाँ आना भी गवारा नहीं किया। इन लोगों का ये कहना है कि अवामी नुमाइंदों को चाहिए था कि इंसानियत के नाते वो यहाँ पर पहुँचते, म्यूनिसिपल प्रशासन, म्यूनिसिपल इंतजामिया और हुकूमत से नुमाइंदगी करते कि ठीक है, अतिक्रमण के नाम पर जिस तरह से म्यूनिसिपल इंतजामिया पूरे शहर में कार्रवाई अंजाम दे रहा है, अगर यहाँ भी अतिक्रमण है और उस पर कार्रवाई म्यूनिसिपल इंतजामिया करना चाहता है तो ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या इन नौजवानों का रोजगार का मसला हल करना और इन्हें भी विकास करना, ये क्या प्रशासन की और हुकूमत की, अवामी नुमाइंदों की जिम्मेदारी नहीं है? इस तरह के सवाल पूरे शहर और पूरे शहरियान की जानिब से इस वक्त किए जा रहे हैं। नाज़रीन, कल जिस तरह से कार्रवाई अंजाम दी, उसके बाद 120 से ज्यादा मोबाइल की दुकानें खंडर में तब्दील हो चुकी है। इस वक्त पैठन गेट के इस मार्केट का, इलाके का जिस तरह का मंजर है, उसे देखकर चाहे किसी भी समाज से ताल्लुक रखने वाला दर्दमंद इंसान हो, उसकी आंखों में पानी जरूर आ रहा है। और उसका ये कहना है कि जिस तरह से म्यूनिसिपल इंतजामिया ने इन नौजवानों को बेरोजगार किया है, इस तरह अब म्यूनिसिपल इंतजामिया, एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत, संतोष वाहोड़े के साथ साथ हुकूमत और इस शहर के तमामी अवामी नुमाइंदों की अब अव्वलीन और अखलाकी और इंसानी जिम्मेदारी ये है कि इन बेरोजगार नौजवानों के लिए इंतजामिया से और हुकूमत से नुमाइंदगी करे और हुकूमत से ये सवाल करे कि जिस तरह रास्तों का विकास, शहर का विकास जरूरी है, उसी तरह इन तालीम याफ्ता और हुनरमंद नौजवानों का विकास भी जरूरी है, क्योंकि जब तक इंसानियत का, शहरियान का और लोगों का विकास नहीं होगा, म्यूनिसिपल इंतजामिया और हुकूमत ऐसे कितने ही विकास के कारनामे अंजाम देने के दावे कर ले और कितनी भी कार्रवाई अंजाम दे दे, इस शहर का विकास नहीं हो सकता। क्योंकि आप इस बात के गवाह है, जिस तरह से गुज़िश्ता 10-12 साल भी शहर में निदामी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिस ऑफिसर को सिंघम का लक़ब दिया गया था, डॉक्टर पुरुषोत्तम भापकर, इन्होंने शहर में कई मकामात पर निदामी कार्रवाई को अंजाम दिया था। लेकिन आज उन रास्तों पर आप जाकर देख सकते हैं कि ना ही इस अतिक्रमण कार्रवाई से शहरियान को कोई फायदा हुआ, ना ही राहगीरों को और ना ही शहर के किसी भी फर्द को, बल्कि ये तमाम ही वो जगह जहाँ पर अतिक्रमण के नाम पर पहले भी निदामी कार्रवाई अंजाम दी गई थी, वहाँ पर 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और यहाँ तक के 6 व्हीलर गाड़ियाँ दिन रात गैर कानूनी तरीके से पार्क करके खड़ी हुई है और इंतजामिया की इस जानिब किसी भी किस्म की कोई तवज्जो नहीं है। शहरियान का ये कहना है कि नाजायज कब्जात को हटाया जाए, लेकिन उसी के साथ साथ इंसानियत के नाते बेरोजगार नौजवानों को उनका रोजगार देने के लिए और उनके विकास के लिए भी
काम करना ये भी प्रशासन की, हुकूमत की और अवामी नुमाइंदों की जरूरत है, क्योंकि वो अवामी नुमाइंदे जो इन नौजवानों की मेहनत और मशक्कत के बाद ही कि ऐसे वो अवामी नुमाइंदे भी मुंतखब हुए जिनके करीबी रिश्तेदार भी उन्हें वोट देना पसंद नहीं करते, लेकिन इन्हीं नौजवानों की कड़ी मेहनत की वजह से आज वो अवामी नुमाइंदे का लक़ब हासिल करने में कामयाब हुए हैं। हालांकि उनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो वहाँ पहुंचकर इनके आंसू पोंछते, प्रशासन से, हुकूमत से नुमाइंदगी करते। जिस तरह से ये अवाम की नुमाइंदगी का ढिंढोरा पीटते रहते हैं, उनका इम्तिहान था कि वो यहाँ कर अवाम की नुमाइंदगी करते, यहाँ पर बेरोजगार नौजवानों को दिलासा देते। लेकिन कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि नकली लीडर यहाँ पर पहुंचकर अब लोगों को तसल्ली देने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि सांप मरने के बाद लाठी पीटने से कोई फायदा नहीं होता। नाज़रीन, शहरियान का कहना है कि नाजायज कब्जाजात को हटाया जाए, लेकिन उससे पहले ऐसे लोगों का सहारा बनाया जाए और इन लोगों को रोजगार का मसला फौरी हल किया जाए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हुकूमत और प्रशासन की इस कार्रवाई की वजह से इनका हौसला टूट जाए और फिर इनका हौसला सिर्फ टूटेगा नहीं बल्कि इनके अफराद खानदान का भी हौसला टूट सकता है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि जिस तरह शहर का और शहर के रास्तों का विकास जरूरी है, वैसे ही शहरियान का और नौजवानों का विकास भी जरूरी है, क्योंकि ये तालीम याफ्ता नौजवान है। नाज़रीन, इस वक्त अपने समाज का मसला ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने कारोबार के अलावा किसी से कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि इसमें से बहुत सारे नौजवान तालीम याफ्ता है, लेकिन एजुकेशन माफियाओं की धांधलियों की वजह से और उनके गोरख धंधे की वजह से ये लोग आगे यानी आला तालीम हासिल नहीं कर पाए, और अब जिस तरह से ये हुनर के जरिए अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, उस पर भी मनपा का बुलडोजर चल चुका है। इसका जवाब म्यूनिसिपल इंतजामिया को, हुकूमत को और इस शहर के गूंगे बहरे अवामी नुमाइंदों को जरूर देना पड़ेगा, वरना आने वाले इंतखाबात में यही नौजवान इन अवामी नुमाइंदों को धूल चटाने के लिए हो सकता है कि मैदान में उतर सकते हैं। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।